बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही के हवाले से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं, तो उसको मैं यहाँ थोड़ा बयान करूँगा। अक्सर सवालात यही होते हैं कि हमारा रकबा है 5 मरले 10 मरले हमने ख़रीदा है, लेकिन वो डिटरमिन नहीं है कि वो किधर है, कब्ज़ा नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे निशानदेही करवाएं। तो पहले तो ये समझ लें कि निशानदेही से मुराद ये है कि आपने एप्लीकेशन देनी होती है रेवेन्यू ऑफिसर को कि मेरे रकबा की पैमाइश की जाए। अब वो पैमाइश उन्होंने किस तरह से करनी होती है, वो उन्होंने आके करनी है पूरे खसरा की। आपके हैं उसमें 5 मरले, उन्होंने आके आपको 5 मरले डिटरमिन करके नहीं देने, बल्कि उन्होंने आके जो आपका पूरा खसरा है लाइक से वो 5 कनाल का है, तो उन्होंने आके उसकी निशानदेही करनी है। और वो करते हैं नेबर के साथ, यानी जो साथ में दीगर खसरा जाते हैं, उन्होंने ये चेक करना है कि किसी दीगर खसरा वाले ने, किसी मालिक ने आपके खसरा में तजावुज़ तो नहीं कर रखा। वो आके सिर्फ आपके खसरा की निशानदेही करके दे सकते हैं। अगर उसमें कोई तजावुज़ होगा तो वो आके उसको हाईलाइट करेंगे कि आपका ये खसरा, इसमें ये इस शख्स ने तजावुज़ कर रखा है। अब अगर आप ये कहें कि उसमें से जो आपके 5 मरले हैं वो आपको डिटरमिन करके दें, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। जब आपने अपने 5 मरले डिटरमिन करवाने हैं तो उसका जो लॉ के अंदर तरीकाकार बयान किया गया है वो है तकसीम का, कि आपने अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करवानी है। आपने अपने 5 मरले दीगर जो शरीक खाता हैं उनसे अलग करवाने हैं। अब ये तकसीम ये इंतहाई पेचीदा अमल है उस सूरत में जब पार्टीज इस पे एग्री ना हों। एक तो तरीकाकार ये होता है कि पार्टीज आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपस में ही यानी ख़ानदानी तकसीम कर लेते हैं कि फ़लाँ जगह तुम्हारी फ़लाँ तुम्हारी। फिर उसी के तहत कानून ये कहता है कि आप रिकॉर्ड के अंदर अमल दरामद भी करवा लें, लेकिन लोग अमल दरामद नहीं करवाते। इंतहाई ज़्यादा पेचीदगियाँ इस तकसीम की वजह से पैदा होती हैं। अब हुकूमत ने एक तब्दीली की एक्ट के अंदर, 135 सेक्शन है लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो तकसीम से डील करती है, तो उसमें एक ऐड किया गया 135A। उसमें ये कहा गया कि आप फ़र्ज़ करें कि एक ज़मीन है, मुश्तरका खाता है, एक खेवट के अंदर 5 खसरे हैं और उसका एक ही मालिक है पूरे उस रकबे का। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो शख्स फोत होता है, अब प्रॉपर्टी जानी है उसके वारसान को, तो जैसे ही इंतकाल वरासत दर्ज होगा तो उसमें ये लिख दिया गया कि विद इन अ मंथ जो अब वारसान है उन्होंने एक आपस में अगर कोई तकसीम तैयार कर ली है घर में बैठ के, वो आके तकसीम आके जमा करवा देंगे कि जनाब इस तरीके से हमने आपस में तय कर ली है कि ये रकबा तकसीम होगा, रिकॉर्ड के अंदर इसका इंदराज कर दिया जाए। वो जो फिर प्राइवेट पार्टीशन का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए इंदराज कर दिया जाएगा। साथ ही ये लिख दिया गया कि अगर वो आके अपनी प्राइवेट पार्टीशन नहीं जमा करवाते तो पटवारी खुद से ये इनिशिएट कर देगा तकसीम की कार्रवाई और लोगों के खाते अलग करेगा। ये अब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि मुश्तरका खाते रहें ही ना। जैसे ही कोई शख्स फोत हो, उसकी प्रॉपर्टी तकसीम हो, अब को शेयरर्स बन जाएं, पहले तो वो अकेला मालिक था, अब 5 मालिक आ गए हैं, तो अब उन सब के अंदर ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी इनिशियल स्टेज पे ही तकसीम कर दी जाए, ताकि वो झंझट पड़े ही ना कि मुश्तरका खाते में से उन्होंने फ़रोख्त कर दी, कोई इधर कब्ज़ा कोई उधर कब्ज़ा। उसको रोकने के लिए ये किया गया है। इस हद तक तो ये सही है, अगर ये इसी तरीके से चले तो ये ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में कि जब पहले एक मालिक था अब नए मालिक कायम हुए हैं, तो राइट वे उनकी तकसीम कर दी गई है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। मामला हर जगह पे तकरीबन यही है कि जो ज़मीनें मुश्तरका हैं, पूरा पूरा ख़ानदान उनका मालिक है, वो जब तकसीम में जाते हैं तो वो मामला किसी तरफ लगता ही नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने 5 मरला 10 मरले ज़मीन परचेज कर रखी है, अब उसमें भी इशू ये है, वो परचेज करते हैं, वो अपनी तरफ से तो एक ज़मीन के पैसे देते हैं, वो प्लाट ले लेते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि वो पूरी खेवट के अंदर मालिक बनते हैं। कल को उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं, जब वो कब्ज़ा लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं इस खसरा में किधर आप आ रहे हो, आपकी तो इस रजिस्ट्री के अंदर 6 खसरे लिखे हुए हैं। तो ये अब हुकूमत ने सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है कि आप जब ज़मीन लेने जाएं तो मखसूस खसरा में से आप ले ही नहीं सकते, आपको खेवट में से लेनी पड़ती है। आप पैसे दे रहे हैं एक मखसूस रकबा के, नाम आपका दर्ज हो रहा है 6 मुख्तलिफ जगहों पे, जिससे तनाज़ात पैदा होते हैं। जो बंदा कम कीमत के पैसे यानी कम वैल्यू वाली ज़मीन के पैसे दे रहा है,
وہ کل کو اچھی زمین پہ جا کے اپنا کلیم کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس نے اچھی زمین کے پیسے دیے ہوئے ہیں اس کو دیگر لوگ آ کے تنگ کرتے ہیں کہ جاؤ سستی زمین میں جا کے بیٹھو، تمہارا نام تو ادھر ہے، یہاں تو تمہاری تھوڑی سی ملکیت ہے۔ تو بہرحال بات مینلی شروع ہوئی کہ نشاندہی آپ کرتے ہیں دیگر خسرہ والوں کے ساتھ، یعنی جب آپ کا بارڈر کا ایشو ہو، تجاوز کا ایشو ہو، اور جب آپ اپنا کرتے ہیں، اپنے 5 مرلے 10 مرلے کرانا چاہتے ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تقسیم کروائیں، جو ایک لمبی جوڑی پروسیڈنگ ہے، یا پھر آپ انٹرنلی آپس میں معاملات طے کر لیں۔ پٹواری یا ریونیو آفیسر یہ میکسیمم آپ کو ایک موقع کی رپورٹ دے سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا ایک جگہ پہ قبضہ ہے، یہ جا کے ادھر ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یس، ہم جب موقع پہ گئے ہیں واقعی اس شخص کا ادھر قبضہ تھا، اس کی ہرگز وہ ورتھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پراپرٹی اب تقسیم کر دی گئی ہے یا مجھے نشاندہی کر کے دے دی گئی ہے کہ یہ تمہارا ہی ہے۔ نہیں، انہوں نے جو موقع کی رپورٹ ہے وہ دے دی ہے اگر ان سے مانگی جائے گی۔ اب جب رجسٹریز ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ انہوں نے مینڈیٹری کر دی ہے کہ پٹواری نے جا کے موقع کی رپورٹ دینی ہے کہ میں موقع پہ گیا ہوں، واقعی جو انہوں نے رجسٹری کے اندر لکھا ہے کہ فلاں خسرہ ہے یا فلاں جگہ پہ قبضہ دے رہے ہیں یا ادھر حویلی بنی ہے یا ادھر خالی پلاٹ ہے یا ادھر مکان بنا ہے، سنگل ہے ڈبل ہے، اس نے جا کے وہ رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ موقع پہ میں گیا ہوں تو ادھر یہی کچھ تھا جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، جو ساتھ میں نیبرز ہیں وہ واقعی یہی کچھ تھے، اس نے جا کے اپنی ایک انویسٹیگیشن اپنے اینڈ پہ کر کے تو وہ رپورٹ اس نے دینی ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہرگز یہ نہیں ہو جاتا کہ اب آپ اسی ہی پلاٹ کے مالک ہیں، بلکہ وہ جب تک تقسیم نہیں ہوتی آپ اس پلاٹ پہ اپنا قبضہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔